ओम गणेश हर हर महादेव सांबोपाख्यान। और सांबकृत भगवान सूर्य के अष्टकम है, स्तोत्रादि बहुत कुछ है। लेकिन एक ऐसा सहज और सरल विधान जो शायद 2 3 4 मिनट से अधिक तो नहीं ही होगा। और वो विधान क्या है? एक सांबोपाख्यान में दिए गए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान, और अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य को धूप दिखाने का विधान। और इतना महान है, इतना शक्तिशाली है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो विधान है, यह विधान 3 से 4 लोगों को पिछले 6 से 7 महीने में हमने दिए थे। और इसमें से 4 लोगों में से 3 लोगों के तो हमें फीडबैक मिले हैं, एक का नहीं मिला है। हमारा कोई संवाद नहीं है, ना हाँ ना ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं। लेकिन 3 लोगों ने हमें इसका जो है, जो परिणाम जो है वह कैसा प्राप्त हुआ, उसके फीडबैक मिले हैं, और ये बहुत उत्तम है। और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो फिर किसकी राह देख रहे हो, हर हर महादेव कह के सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या है कि तांबे का एक कलश लीजिए। अब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है, अगर वो प्राप्त होती है तो अवश्य प्राप्त करके आपको ऐसे ही हर रोज करना है। और मुझे पता भी है कि शायद प्राप्त नहीं भी हो सकती है देश काल के अनुसार, फिर भी मैं कहूँगा जितना जो प्राप्त हो सके इसमें से वही द्रव्य लीजिएगा। एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल परिपूरित कीजिए। उसके अंदर रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन का थोड़ा सा पाउडर, या लाल चंदन जो भी आपके पास है। फिर इसमें पद्म अर्थात कमल भी लिखा है। फिर कनेर के पुष्प, और लाल कनेर मिले तो अच्छी बात है, लाल ना मिले तो फिर सफ़ेद कनेर का भी प्रयोग कर सकते हो। और कुमकुम थोड़ा सा ले करके जल में मिश्रित करके फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन कैसे देना है? तो यहाँ पर बहुत सुंदर विधान लिखा है। अपनी दोनों जंघाओं के ऊपर बैठकर, मतलब आपको खड़ा भी नहीं होना है, आपको सुखासन में भी नहीं बैठना है, लेकिन अपनी जो दोनों जंघाएँ हैं, जानू है, दोनों पैरों को मोड़ कर, फोल्ड करके फिर ऐसे हाथ में कलश लेकर के आप चाहे तो बाहर खुले में भी आप अर्घ्य दे सकते हो। अगर आप चाहे तो घर में ही किसी बर्तन में, पात्र में अर्घ्य दीजिए। बाद में ये सारी चीज़ें पवित्र जगह पर विसर्जित आप कर दीजिएगा। और आपको सिर्फ यह एक श्लोक से अर्घ्य देना है, और ऐसे करके आप किसी पात्र में या खुले आप बाहर आंगन में या कहीं पर भी अर्घ्य दे सकते हो। और उस समय पर आपको बोलना है ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय माम देव गृहाणार्घ्यम दिवाकर। यह एकमात्र श्लोक है जिसको आपको बोलते हुए अर्घ्य देना है। अर्घ्य हो गया, दे दिया, वह कलश साइड में रख दीजिए। और फिर दोनों हाथों से आप वैसे ही जानुओं पर बैठकर अर्थात अपनी जंघाओं पर बैठकर भगवान सूर्य को आकाश की ओर अपनी दृष्टि रखते हुए प्रार्थना करके आपको यह एक श्लोक बोलना है। अर्चितस्त्वं यथा शक्त्या मया भक्त्या विभावसो एहि कामुष्मि किमनाथ कार्य सिद्धिम ददस्व। में यह कार्य सिद्ध करेंगे जो हमारा अनुभव है। फिर कहा है कि ये अर्घ्य, कई लोग कहते हैं ना कि हम सुबह लेट उठते हैं, नाइट शिफ्ट वगैरह होती है। और देखिए आपको मैं प्रमाण सहित ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि तीनों काल आप इसी प्रकार से स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तीनों काल ना दे पाए, कम से कम 1 काल दीजिए, 2 काल दीजिए, कम से कम आप अर्घ्य दीजिए। 2 से 5 मिनट शुरुआत में होगी, फिर तो 1 मिनट में आप ऐसा पूरा यह जो विधान है कर पाएंगे। अब ये अर्घ्य आपने दे दिया, फिर आपको क्या करना है कि गूगल का धूप हो या कोई भी आप जो भी अच्छा वाला धूप प्रयोग करते हो, वह धूप बत्ती प्रज्वलित करके हाथों में लेकर के भगवान सूर्य को आकाश की ओर दृष्टि रख करके आप इस तरह से भगवान को दिखाए 3 बार ऊपर नीचे करके, या फिर अपने आप हाथों में रख के भी भगवान को दिखा के भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य नारायण भगवान, हम आपको यह धूप अर्पण कर रहे हैं, आप इसका स्वीकार कीजिए। फिर वह धूप आप अपने घर के आंगन के बाहर भी रख सकते हो, और आप चाहे तो अपने घर में भी रख सकते हो। और इससे क्या होगा, यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात धूप समर्पित करता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन, पुत्र, संतान, आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। एवं अंत में वह नारायण में लीन हो जाता है, उसमें भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है।
और सिर्फ इतना नहीं, अगर भगवान को धूप देकर दोनों हाथों से वह प्रणाम करके अगर आप चाहे तो मानसिक पूजा करते हो, तो वह स्वयं सूर्य समान तेजस्वी बन जाएगा और उसकी मनोकामना भगवान श्री सूर्य नारायण पूर्ण करते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा यह विधान है लेकिन महत्वपूर्ण है, और कोई भी विधान 1-2 दिन करने से या 1 हफ्ते करने से आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअस करते रहिए, उसका फल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। आप जब किसी एक जगह पर आप नया अन्न उगाते हो, तब एक दाना डालते हो तब वह नहीं उगता है। वह हमारे कर्मों के अंतर्गत वह जो एक दाना अगर डालोगे, हो सकता है वो सड़ जाए, मर जाए। लेकिन अगर आपको एक अच्छा अन्न उगाना है तो उसके कई सारे बीज अगर आप डालोगे ना, तब उसमें से कुछ उगता है। तो वैसे ही आप 1-2 दिन, 4-5 दिन, 7 दिन अगर कोई विधान करके आप एक अपेक्षा रखते हो कि हमारा सब इंस्टेंट तुरंत ठीक हो जाए, वो संभव नहीं है। कंटिन्यूस करिए, इसका फल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बाकी आप जो नॉर्मली अपने आप जो अर्घ्य देते हो, वो देते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ना ही कोई दोष है, ना ही कोई पाप है। आप अतिरिक्त यह अर्घ्य भी दे सकते हो। सुबह सूर्य उदय हो उसके आसपास दीजिए, दोपहर में जो मध्याह्न काल होता है उसमें दीजिए, और सायंकाल में सूर्यास्त से पूर्व आपको यह अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से सांबोपाख्यान में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु करने का यह सबसे अच्छा विधान बताया गया है। ओम गणेश हर हर महादेव।